सर जैसे अखिलेश यादव आपके लिए हीरो होंगे क्योंकि आपकी पार्टी के नेता है, बिल्कुल सही बात है कि नहीं? तो ऐसे ही महाराजा सुहेलदेव को क्यों नकार रहे हैं? नहीं, महाराजा सुहेलदेव हीरो हैं इस देश के, हम लोग तो उनका सम्मान करते हैं। महाराजा सुहेलदेव हीरो हैं इस देश के, काल्पनिक नहीं है ना आपके लिए? जी आपके लिए तो काल्पनिक नहीं है ना? क्या किया? नहीं, बिल्कुल नहीं काल्पनिक है, हमारे लिए बिल्कुल काल्पनिक नहीं है। और ये आक्रांता है कि नहीं सलार मसूद जी? इसने भारत की संस्कृति को, देश को नुकसान पहुंचाया कि नहीं? ये आक्रांता है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार रही आपकी ना। त्रिपाठी जी, इनके सवालों का जवाब आप भी दे दीजिएगा, जो उन्होंने सवाल आपसे पूछे उसका जवाब भी आप दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल दे देता हूँ। जल्दी से बाकी लोगों के पास जाना है। एक एक करके सारे सवालों का जवाब दे देता हूँ, लेकिन ये सवाल आपने सवाल पूछे, इनका जवाब मुझे बाकी लोगों के पास जाना है। महाराजा सुहेलदेव के सम्मान में कौन सा काम समाजवादी पार्टी ने किया? समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे। ये कोई एक काम बताएं कि महाराजा सुहेलदेव के सम्मान में इन्होंने कोई स्मारक बनवाया, उनके नाम पर कोई ट्रेन चलवाई, कोई स्कूल बनाया, कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई उनके नाम पर सड़क बनाई, कोई डाक टिकट जारी किया? कभी महाराजा सुहेलदेव को किसी प्रकार का सम्मान दिया? नहीं दिया। सच ये है कि गाजी के मजार पर मेला जरूर लगवाते थे और मेले के लिए बाकायदा राज्य सरकार का फंड जारी करते थे। गाजी के लिए, महिमा मंडन के लिए हर प्रकार के प्रयत्न इन्होंने किए हैं। इस सत्य को क्यों नहीं सबके आपने बताया? जल्दी से अशोक यादव, जल्दी से 30 सेकंड में जवाब में बाकी लोगों के पास जा रही हूँ, जल्दी से सर। देखिए राकेश जी, पूजा जी, ये लोग सिंबॉलिक पॉलिटिक्स में बड़ा विश्वास करते हैं। ये चौधरी चरण सिंह को इन्होंने मरणोपरांत, जब उनके पार्टी के, उनके पोते के पार्टी से समर्थन लेना था तो उनको भारत रत्न दे दिए। लेकिन चौधरी चरण सिंह जिन किसानों को अपना देवता मानते थे, उस 700 किसानों की हत्यारी भाजपा है। तो ऐसे आप सम्मान दोगे? एक तरफ किसानों की हत्या करवाओगे, दूसरे तरफ चौधरी साहब को जो है राकेश त्रिपाठी नहीं धुलेगा। आप सिंबॉलिक पॉलिटिक्स करते हो। क्विक रिएक्शन सर। महाराजा कोई मतलब नहीं। 3,50,000 करोड़ रुपए। जल्दी फिर बाकी लोगों के पास जाना, जल्दी क्विक रिएक्शन। राजभर समाज के वोटों पर आपकी नजर है, सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि उनको आगे करके राजभर समाज शर्म नहीं आती? किसानों की बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है आपको है। आपको ना तो महाराजा सुहेलदेव से मतलब 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए माफ करने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि घर पहुंचा करके 6,000 रुपए के हिसाब से आज किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। किसानों के साथ कौन खड़ा है? ठीक है रंजन सिंह, एक सेकंड चलिए सर। रंजन सिंह प्रवक्ता है जेपीआर, जल्दी से आपके पास आते हुए आप बताइए, 80-20 वाली लड़ाई के चक्कर में ये सब चल रहा है क्या रंजन सिंह जी? उत्तर प्रदेश की सियासत अभी भी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है क्या? पूजा जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। जी पूजा जी आवाज आ रही है? जी जी जी। देखिए पूजा जी, ये अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी के जिस तरीके का दोहरा चरित्र देखने को मिला है हाल के दिनों में, मैं आपको कुछ सबूत के साथ बताना चाहता हूँ। हमारे संगठन प्रभारी उत्तर प्रदेश के अरुण भारती जी के नेतृत्व में एक मलिहाबाद तक मंडी करके एक जगह है जहां कंस पासी जी के किला है, वहां पर अनऑथराइज तरीके से सपा के गुंडों ने उसको कब्जा कर लिया है। पता नहीं उसको मजार बनाया है कि क्या बनाया है। ये आप इतने दिन से इनसे पूछते रहे, इन्होंने कभी नहीं बताया कि सुहेलदेव हमारे हीरो है। इस बात को तो स्वीकार नहीं किया। इससे इनका पीडीए का असली चरित्र इनके सामने झलक रहा है। देश की जनता आप समझ रही है आपके चैनल के माध्यम से कि अखिलेश जी का जो पीडीए का समीकरण है वो किस तरह का है कि सुहेलदेव पासी जी का क्या सम्मान देते हैं। बल्कि वो सम्मान ही नहीं, बल्कि उनके जो अनुयायी है, उनके जो विचारों पर चलने वाले लोग हैं, इनको ये गोली मार देते हैं, सरेआम गोली मार देते हैं, सरेआम इनको ट्रैक्टर से कुचल देते हैं। ये दलित को भरमाए लोकसभा के चुनाव में सफल भी हुए। कुछ सीट इन्होंने जरूर ज्यादा जीत भी लिए अगर उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस दलित को कैसे इन्होंने भरमाया? संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, और इससे दलित भाई बंधु ने इन पे भरोसा किया। लेकिन जब उनकी हत्या आज हो रही है, उनके देह पे ट्रैक्टर चढ़ाया जा रहा है, तो यही अखिलेश यादव जी का एक आंसू भी नहीं निकलता है, एक संवेदना भी प्रकट करने का काम नहीं करते हैं। ये तो किसके दर्द पर आंसू निकलते हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के? बस प्रॉपर्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश। ये प्रॉपर्टी ऑफ पीडीए का मतलब तो इनके लिए प्रॉपर्टी ऑफ डिंपल एंड अखिलेश है। इन्होंने पीडीए का कुछ नया काम तो किया नहीं। 55 साल से जो कांग्रेस पार्टी जिस पीडीए के फार्मूला पर देश को लूटता रहा, उसी फार्मूले को ये उत्तर प्रदेश में अप्लाई करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। हमारे जो संगठन प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी, वो तो दिन रात उत्तर प्रदेश में हम लोग कैंप करके इस बात को
मीडिया के सामने और सरकार के सामने भी लाने का काम कर रहे हैं कि जिस तरीके का दोहरा चरित्र, दोगला रवैया ये समाजवादी पार्टी के गुंडों का है। अखिलेश जी के नेतृत्व में नहीं, सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही क्यों आप इतना घेर रहे हैं? जिनके नेता ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं उन पर आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो AIMIM के नेता महाराजा सुहेलदेव को काल्पनिक बता रहे हैं उन पर आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? अरे वो सब एक ही चड्डे बड्डे हैं ना, सब एक ही ये कह रहे हैं वो आपके साथी हैं, आप कह रहे हैं ये उनके साथी हैं। एक ही वृक्ष के तने हैं ये लोग, आपस में ये दुनिया को वो करना चाहते हैं, ये दुनिया को भ्रम जाल में फंसाना चाहते हैं। अच्छा, तो है किस तरफ ये? वाला नहीं है। किस तरफ है AIMIM वाले लोग, किस तरफ है? ये तो उनसे पूछने की जरूरत है ना। आप क्योंकि उनके ऊपर हमला कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं ना कि एक ही तने के लोग हैं, एक ही साथ हैं, इनकी स्ट्रैटेजी वही है, सोच वही है। मनमोहन गामा, जल्दी से फिर मैं रमनीश जी आपके पास आती हूँ। मनमोहन गामा, ये कौन सा इतिहास पढ़ के आप महाराजा सुहेलदेव के इतिहास को ही मिटाने की बात कर रहे हैं? या उनका इतिहास, उनका अस्तित्व आपकी नजर में कहीं है ही नहीं? और कहां पर आपको ये सलार मसूद हीरो नजर आता है जिसको आप पूजने को तैयार हैं? ये सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की जरूरत है क्या? देश का नेता मानते हैं या खुद को मुस्लिम का नेता मानते हैं खाली? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बड़ी बेबाकी से ये कह दिया कि सुहेलदेव हीरो है। ठीक है, वो हीरो है, मैं मानता हूं। तो क्या जिस वक्त सुहेलदेव जी थे, जिस वक्त में सलार मसूद गाजी थे, क्या उस वक्त में लोग कौन सा इतिहास सलार मसूद को हीरो बताता है? तलवार के दम पर। अरे जो बहराइच में आपको वो पूजनीय नजर आ रहा है सलार मसूद, वो कौन सा देवता आपको नजर आता है? कौन सा इतिहास कहता है कि वो आक्रांता नहीं है? कौन सा इतिहास पढ़ते हैं आप? आपके पास ये क्या राइट बनता है कि आप किसी की आस्था को रोकने का प्रयास करें? अरे आस्था, किसी का आस्था तो आपकी आस्था है सलार मसूद में? सुहेलदेव पे है। आपकी आस्था है सलार मसूद में? इतिहास आपकी आस्था है सलार मसूद में? मैं ये पूछ रही हूँ। रहीम कौन था? अरे सर, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। मैं पूछ रही हूँ आपकी आस्था है क्या सलार मसूद में? नहीं, रहीम और आप खाली मुस्लिम्स के नेता हैं क्या? और क्या मुस्लिम सलार मसूद को अपना पूजनीय मानते हैं क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी और रहीम जी के काल को नकार देंगे आप क्या? रहीम कौन था? गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था पूर्वांचल का वो। तो आप जो अच्छाई है उसे आप परोसना नहीं चाहते। कौन सी अच्छाई है? जनता पार्टी को अच्छाइयाँ गिनाइए जरा, अच्छाइयाँ गिनवाइए जरा। आक्रांताओं की अच्छाइयाँ सुनना चाहते हैं, जनता सुनना चाहती है ऐसे आक्रांताओं की अच्छाइयाँ। जरा बताइए अच्छाइयाँ क्या क्या है? जैसे क्या किया देश के लिए उन्होंने? और फिर महाराजा सुहेलदेव का इतिहास क्यों नकार रहे हैं आप? उनको काल्पनिक क्यों बता रहे हैं? फिर दूसरों की भावनाओं को आहत करने का हक है क्या आपके पास? ये 80-20 में सिर्फ 20 बाहर आए क्या आपको? आपके पास ये हक है कि मैं कह रही हूँ कि 20% का वोट चाहिए क्या आपको? इस देश में खाली 20% लोग रहते हैं क्या? 80% से कोई वास्ता नहीं? बताइए पब्लिक को। अरे मैं भावना, मैं तो सर क्लियरली पूछ रही हूँ आपसे, मैं आपसे क्लियरली बात पूछ रही हूँ। लोकतंत्र जनसंख्या के आधार पर तय होगी। आप जो कहना चाह रही है क्या लोग? मैं कुछ नहीं कहना चाह रही, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। कह तो आप रहे हैं सर, पब्लिक के लिए नेता आप लोग हैं, हमारा काम सवाल पूछने का। मैं आपसे सवाल पूछकर जनता को बताना चाहती हूँ कि बस आप क्या सोचते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे धागा ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। बहुत सही, बहुत बढ़िया। के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम तो महाराजा सुहेलदेव काल्पनिक हैं, इससे धागा तोड़ रहे हैं या जोड़ रहे हैं गांठ मार के? जिस रहीमन के धागे की आप बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ 20% लोग ही आते हैं क्या? क्या आप मजार पे जाते हैं चादर चढ़ाने? अरे मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, आप रहीमन का धागा आपने मुझे इतना अच्छा सुना दिया, जरा जनता को बताइए कौन सा रहीम का धागा है? ये खाली रहीम का है या राम का धागा भी जोड़ेंगे?